आखिर कौन सी रणनीति अपनाई है नरेश मीणा ने राजनीति में टिके रहने के लिए? कभी आरोप प्रत्यारोप का मामला चलता रहता है, कभी किसी नेता के लिए कुछ कहते हैं, कभी किसी पार्टी के लिए कुछ कहते हैं, बाद में उन्हीं का दामन थाम के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब जनता उम्मीद लगा के बैठी है उनसे, तब ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि हो सकता है जल्दी जेल में जाए और कोई जमानत भी ना दे पाए। आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कैसी रणनीति नरेश मीणा अपना चुके हैं अपने इस राजनीतिक सफर में। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार का रवैया नरेश मीणा का रह रहा है राजनीति में, कभी किसी के लिए कुछ कह देना, हनुमान बेनीवाल के लिए पहले नामर्द कह देना और ये कह देना कि अगर वो मेरे साथ आते हैं तो मैं मर्द मानता हूँ वरना तो नामर्द है, फिर हनुमान बेनीवाल आते हैं, कभी राजकुमार रौत के लिए कुछ कहना, कभी किसी बड़े नेता के लिए कुछ कहना, और इन बड़े नेताओं के नाम पर क्या सिर्फ व्यूज बटोरने का काम कर रहे हैं या फिर वास्तविक रूप में राजनीति कर रहे हैं? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। देखिए, समझने वाली बात यह है कि नरेश मीणा आज विकल्प बन चुके हैं उन तमाम लोगों के लिए जो चाहते थे कोई एक ऐसा नेता जो उनके मुद्दे उठाए, जी। कांग्रेस बीजेपी के इतर भी उनको लेकर जाए और मुद्दे पूरी बेबाकता से निडरता से उठाए, उनके लिए लड़े। वो पैमाने पर नरेश मीणा 100% खरे उतरे हैं, गरीबों के मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन अब जब गरीबों को उनसे आशा, अपेक्षा, उम्मीद हो चुकी है, तब जाकर वो ऐसी त्रुटियां, ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे उनकी राजनीति वापस विपरीत दिशा में जा रही है। कभी वो आरोपों की राजनीति करते हैं। उन्होंने लगातार बिना रुके आरोप पे आरोप लगाए प्रमोद जैन भाया पे, फिर हुआ क्या? वो जीत गए। फिर वो लगातार बिना रुके आरोप पे आरोप लगा रहे अशोक चांदना पे और अनर्गल आरोप लगा रहे। हुआ क्या? अपनी लकीर लंबी करने की बजाय दूसरों की लकीर छोटे करने का काम करके वो राजनीति को कहां तक ले जाएंगे। दूसरी बात ये कि हर नेता पे आरोप, हर नेता पे उल्टा बोलने से उनके साथ गठबंधन में कौन आएंगे। राजनीति उनको भी पता है, राजकुमार रोज जैसा एरिया नहीं है उनका, जहां 70% भी लोग उनके एरिया जितने भी वो टारगेट कर रहे हैं 30, 35, 40% से ज्यादा मीणा नेता नहीं है। दूसरा, उनको हाथ चाहिएगा उनको आगे बढ़ाने के लिए। हर नेता को गाली देके आरोप लगा के दूसरा हाथ कैसे मिलेगा? एक तरफ वो कहते रहे कि मुझे कांग्रेस जाना है, कांग्रेस जाना है, कांग्रेस जाना है, और आरोप भी फिर प्रमोद जैन भाया, अशोक चांदना, हर किसी को कांग्रेस में दुश्मन बनाते जा रहे हैं। एक बार तो सचिन पायलट को भी लाउड स्पीकर पे फोन रख करके ये बता दिया था पूरी जनता को कि वो अवेलेबल नहीं है। बाद में फिर उनको अपना आदर्श भी बताने लगे। तो ये अल्टू पलटू राजनीति करना उनको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो जो आशा, उम्मीद और सारी की सारी गरीब उनको मसीहा मान चुका है, वो गरीब कहाँ जाएगा अगर वो जेल चले गए, राजनीति आगे नहीं बढ़ा पाए। आप 3 जगह से इलेक्शन लड़े, 50,000 60,000 वोट पाए, लेकिन जीत तक क्यों नहीं पहुंच पाए? इसीलिए क्योंकि जो लोग आपको देना चाहते थे लेकिन एक असमंजस में रह गए कि भाई ये तो बन गए विधायक, नहीं बने तो थप्पड़ मार रहे हैं, बन गए तो क्या करेंगे, आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, गाली पे गाली दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे में राजनीति आपको अगर लंबी चलानी है, और अगर कभी विषय नहीं है, चलानी ही पड़ेगी क्योंकि इतने लोगों की आप आशा बन चुके हो, तो आपको सौम्यता में आना पड़ेगा, अपनी लकीर लंबी खींचनी पड़ेगी, दूसरों की लकीर छोटी करने से नहीं होगा। आरोप दर आरोप लोग आपको राजस्थान का केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल ने शुरुआत में यही किया था राजनीति, एक बार वो बन गए, पूरे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन गए, अब राजनीति वापस धड़ाम पे आके गिर गई। आप तो वो भी नहीं बन पा रहे। 25 साल से आपकी राजनीति जा कहां रही है, ये समझना पड़ेगा। और जब इतने लोगों की आशा उम्मीद आप बन चुके हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो गरीबों के मुद्दे उठाकर, उनके साथ बढ़कर। झालावाड़ का मुद्दा सिर्फ आपने उठाया और किसी ने नहीं उठाया, आपने अनशन भी किया, लेकिन
इतने अच्छे अच्छे काम करके ये जो त्रुटियां आप कर रहे हो उसकी वजह से वो अच्छे काम भी पीछे खींचे जा रहे हैं, आप पर केसेस पे केसेस लगते जा रहे हैं, आपको वापस जेल भेजने की तैयारी हो रही है। ऐसे में उस गरीब का सोचो जिसकी आस और उम्मीद फिर से मारी जाएगी। ये त्रुटियां मत करो। तीसरे फ्रंट को बड़ा होते लोग देखना चाह रहे हैं, आप क्यों उसको रोक रहे हो? ये सारी बातें उन्हें समझनी पड़ेगी। आगे पंचायत का रण एकदम आने वाला है, उसके बाद 2028 का महा पॉलिटिकल युद्ध होने वाला है। उसके लिए तैयारी करने के लिए अपने अंदर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, अपने अंदर सौम्यता लानी बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। वहीं सर कहीं न कहीं वो बहुत बार कहते सुनाई देते हैं कि मैं भगत सिंह को या शिबू सोरेन को फॉलो करता हूँ। क्या उनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है वो उसे फॉलो करके ये चीज़ कर रहे हैं कि जेल में आना-जाना उन्हें लोकप्रियता और देगा? देखिए, भगत सिंह वाले हालात आज नहीं है देश में। भगत सिंह में देश के बाहर की ताकतें थी उनके वक्त पर, अंग्रेज थे जिससे वो फाइट बैक कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक हालातों में भगत सिंह बनना कहाँ तक ठीक है ये उन्हें समझना पड़ेगा। और भगत सिंह अब कुछ मसलों में बनो तो ठीक है, लेकिन हर मसले में बनना और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी बिल्कुल छोड़ देना, वो आज के लोकतंत्र में आपको आगे नहीं लेके जाएगा, ये समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो सबसे माइनस पॉइंट जा रहा है नरेश मीणा का, वो ये है कि एक बार वो कहते हैं कि मुझे कर्नल बैंसला जैसा बनना है और मुझे सिर्फ सामाजिक राजनीति करनी है, मैं कभी चुनाव वाली राजनीति में नहीं आऊंगा। फिर उसके 1-2 महीने बाद चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं। आपको अपनी बात पे टिक के रहना पड़ेगा, उस बात पे आगे चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को आपसे आशा उम्मीद है, उनको आप ऐसे तोड़ नहीं सकते, इस बात को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब देखना यही होगा कि जो राजनीति नरेश मीणा ने अपनाई है, जो रणनीति उन्होंने अपनाई है अपनी राजनीतिक करियर को आगे ले जाने के लिए, क्या उन्हें कोई सक्सेस दे पाती है, कोई जीत उनके हासिल होती है या नहीं? क्योंकि अभी से पहले देखें तो 3 चुनाव तीनों हारे गए, लेकिन जो लोग बाकी हैं पॉलिटिक्स में वो लोग कहते हैं कि अगर बीजेपी को टक्कर दी जाए तीसरे चुनाव में तो हो सकता है 2028 में कोई भी एक नाम अपने नाम कर ले ये। तो देखना यही होगा। आपकी राय क्या है इस पर बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।